बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर अज़ीज़ तमाम सुनने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। सामीन, आज हमने आपको ये बताना है कि पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में आप अपनी किराने की दुकान को किस तरह रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक को आप कॉपी करेंगे और गूगल पे जाके पेस्ट करेंगे। जैसे आप गूगल पे पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो ये इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ लिखा हुआ होगा पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम। पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में खुशामदीद। अब ये जो पहला पोर्शन है ये है कि अगर आपने अपना घराना इसमें रजिस्टर कराना है तो ये आप पहला पोर्शन यूज़ करेंगे, जबकि अगर आपने अपने किराने की दुकान को रजिस्टर कराना है तो फिर आप ये दूसरे पोर्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम दूसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आप अपने किराने की दुकान को रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो उसको रजिस्टर कराने का तरीकाकार मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्लिक किया है, ये एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में अपनी दुकान को रजिस्टर कराने के। ये देखें जी, एक नया जो है वो पेज आपके सामने आ गया है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि दुकान को रजिस्टर कराने का तरीका, दुकान के तौर पर रजिस्टर हों। पहला पोर्शन है इसका आएगा, इसमें आप ज़ाती मालूमात वो आपसे लेगा, जिसमें आपका नाम पूछेगा, आपने अपना फुल नेम लिखना है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेगा, आपने कंप्यूटराइज आईडी कार्ड नंबर लिखना है कि याद रखें कि वो आईडी कार्ड नंबर ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो। शनाख्ती कार्ड जारी करने की तारीख आपने लिखनी है, किस डेट को इशू हुआ था, और शनाख्ती कार्ड की मनसूखी की डेट, जिस डेट को वो एक्सपायरी हो रहा है वो लिखना है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है, जो आपके नाम से रजिस्टर हो वो आपने नंबर मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है मोबाइल नेटवर्क, आप कौन से नेटवर्क सिम इस्तेमाल करें, जैज़, वारिस, जोंग, टेलीनॉर, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो आप नेटवर्क यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने आपसे ना आपकी तारीख़ पैदाइश पूछनी है, जाए पैदाइश पूछनी है, आपके वालिद का नाम पूछना है, आपकी वालदा का नाम पूछना है, मौजूदा ज़िला कौन सा है वो आपने यहाँ लिख देना है, मौजूदा शहर वो आपने यहाँ लिख देना है, मौजूदा पता जो एड्रेस में आप रह रहे हैं वो आपने एड्रेस लिख देना है। ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा पोर्शन आएगा कि दुकान की तफसील, उसमें आपकी कारोबार के मामले में आपसे वो मालूमात लेंगे। तो दुकान का आपने नाम लिखना है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे उन्होंने पूछना है कि दुकान का शहर, जिस जगह दुकान कायम है वो किस शहर में है, तो वो शहर का आपने पता लिखना है, नाम लिखना है। उसके बाद दुकान का पता, जो उसका एड्रेस है, टाउन, गली नंबर या स्ट्रीट नंबर या रोड जो भी है वो आपने यहाँ कंप्लीट उसका पता लिखना है। तीसरे जो पोर्शन है वो है बैंक की तफसील। तो क्योंकि बैंक की तफसील इसलिए पूछेगा क्योंकि आपके जो पेमेंट आनी है और उसका तरीकाकार ये है कि उन्होंने बैंक अकाउंट के ज़रिए आपको वो पेमेंट भेजनी है। जो आपका वहाँ कमीशन बनेगा वो, और जो पेमेंट का आप राशन देंगे उनको, वो जो पेमेंट गवर्नमेंट आपको अदा करेगी वो बैंक के थ्रू अदा करेगी। तो उन्होंने नेशनल बैंक को चूज़ किया है। अगर आपके नेशनल बैंक में अकाउंट है तो आप वहाँ लिखेंगे कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में हमारा नेशनल बैंक में अकाउंट है, और नेशनल बैंक का जो ब्रांच का नाम है वो आप लिखेंगे, और तहसील जो है वो भी आप लिखेंगे, जिस ब्रांच जिस तहसील में है। अगर आपका नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है, किसी और बैंक में है, तो पर्सनल किसी और बैंक में है तो उस बैंक का यहाँ नाम लिखेंगे, फिर यहाँ उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका आप यहाँ अकाउंट नंबर लिखेंगे टोटल। उसके बाद दो रेफरेंस वो मांग रहा है, यानी करीबी रिश्तेदार का नाम, किसी भी कज़न का, भाई का, चाचू, मामू, किसी का भी आपने नाम लिखना चाह रहे हैं जो रेफरेंस के लिए वो मांग रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे, और उसके नीचे वाला जो लास्ट ऑप्शन है जिसका आपने ऊपर नाम लिखा है उसका आप आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप ये पोर्शन सारे तीनों कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर में दुकान के तौर पर रजिस्टर करें, तो इसको फिर आपने यहाँ क्लिक करना है। ये मैंने इनको क्लिक किया है तो वो सर्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने मालूमात नहीं लिखी, आपको समझाने के लिए मैंने ये सारे पोर्शन यूज़ किए हैं। तो उन्होंने वहाँ पर लिख के हमें ये दिया ग्रीन कलर का कि आपने ये मालूमात जो है वो टाइप नहीं की, इसके ऊपर मालूमात आपने नहीं लिखी। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ भी कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरीक़ाकार पे अमल करके अपनी किराना स्टोर को एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आप सेल करेंगे, जो मुस्तहिकीन आपसे आके राशन ले जाएंगे, जो आप सेल करेंगे उसके ऊपर 8% कमीशन भी मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें कुरंदाजी के ज़रिए बेशबहा कीमती इनामात भी मिलेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।